नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता हमारे चैनल पर भी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं आपके डीएलएड के वो करवा रहे हैं। तो 2023 का जो साइंस का पेपर है वो हूबहू कुछ इस तरीके से आया था, जिसको स्कैन करके मैंने यहाँ पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका पेपर आता है। जो सेकेंड सेमेस्टर में बच्चे, आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा और नाम भी आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था वो था कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारत के पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो राकेश शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें कि पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में कौन सी होती है, आंतरिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। दूसरा इज द करेक्ट आंसर, रासायनिक ऊर्जा। तीसरा, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक जूल है, न्यूटन है, अर्ग है, मीटर है, क्या है। तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। तो इसका दूसरा आंसर इज करेक्ट। इसी तरीके से चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में अगर यहाँ पे कोशिका भित्ति ऑप्शन आता, क्या अगर कोशिका भित्ति ऑप्शन आता तो हम कर देते कि केवल जंतु कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति का यहाँ दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया दिया गया, आपका सेंट्रोसोम दिया गया, केंद्रक दिया गया, कोशिका द्रव दिया गया। तो कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम जो होता है ये अकेला जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर सेंट्रोसोम होगा चौथे का। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो पांचवें क्वेश्चन है आपका कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। करेक्ट आंसर CaCO3। तो पेपर आपका इतना भी इजी नहीं आया था, आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है। उसके लिए महा मैराथन क्लास हम जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर लाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब कर लें। महा मैराथन साइंस की आएगी, उसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन आया, अब ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं बहुविकल्प अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो अति लघु उत्तरीय में जो पहला प्रश्न आया आपका कि वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो वयस्क मानव शरीर में आपकी 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। चलिए चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। बसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम लिखिए। बसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम अगर जल में पूछा जाता तो बी और सी। जल में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी। इसी प्रकार से अगर बसा में पूछा गया तो बसा में कौन कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के हो जाएगा। ये 4 विटामिन आपके बसा में घुलनशील है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो क्या दिया गया, टीकाकरण क्या है लिखिए। तो टीकाकरण का आंसर क्या हो जाएगा, आपको टीकाकरण हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि टीकाकरण किसे कहते हैं। तो टीकाकरण का आंसर नीचे लिखा है मैंने। किसी बीमारी के विरुद्ध, यहाँ पे देख सकते हैं आप, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है, अन्य रूप में दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, वह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि माना जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, टीकाकरण हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि टीकाकरण किसे कहते हैं। चलिए चलते हैं वापस अपने पेपर की तरफ। चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गया टीकाकरण का। अब चलते हैं कि नहीं 2 कीट बच्ची पौधों के नाम लिखिए जो कीटों को खाते हों। कीट बच्ची का नाम मतलब क्या होता है कि जो कीटों को खाते हों। तो जो कीटों को खाते हों उनमें पहला आपका होगा कोबरा लिली। क्या हो जाएगा, कोबरा लिली। ये एक पौधा है कोबरा लिली जो किसको खाता है, जो कीटों को खाता है। और दूसरा आपका हो जाएगा मंकी कफ। कौन सा हो जाएगा, मंकी कफ। वो भी नाम मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, एक मिनट, सॉरी, मंकी कफ। ये आपका मंकी हो गया और ये आपका कफ हो गया। तो मंकी कफ, ये 2 पौधों के नाम हो गए जो कीटों को खाते हैं। चलिए चलते हैं, किस तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है। तो 2 समस्थानिक परमाणु होते हैं उसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक आपका बराबर होता है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि भिन्न क्या होता है इनमें। तो इनमें जो भिन्न होता है वो आपका द्रव्यमान भिन्न होता है। क्या होता है, द्रव्यमान आपका भिन्न होता है। द्रव्यमान राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको इतना लिखना होगा कि तत्व के 2 समस्थानिकों में द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न होती है, बस इतना लिखना होगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ कि चाल किसे कहते हैं। तो चाल के लिए भी हमने यहाँ पे डेफिनेशन ऐड की हुई है कि चाल किसे कहते हैं। तो कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसकी चाल कहते हैं।
कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता। वेग, अगर वेग पूछ लेता तो कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है यानी जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो ये आपकी चाल की डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको पेपर करवा दिया है पूरा 5 नंबर के ऑप्शनल और 6 नंबर के। ये लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कुछ ना कुछ लिख के आते ही हैं। अगर आपको कहेंगे तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ इतना बड़ा नहीं पूछा गया। सौर क्वेश्चन से पूछा गया, मनुष्य के दांतों से पूछा गया, फसल चक्र से पूछा गया, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आपको पेपर करवा दिया। अगर आप कहेंगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन करवा दें कमेंट में तो लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अब आपकी मैराथन आएगी साइंस की और 2016 से 2023 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न की भी एक मैराथन आपकी आएगी। फिलहाल चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये पेपर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को आपको ये PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।